अबीरा सबराना और मोहित की पिक्चर्स शानज़े को सेंड कर देती है। शानज़े अपनी मामा को पिक्चर्स दिखाती है और कहती है अब मैं ये सरमद को सेंड करूँगी। उसकी मामा कहती है अगर वो मुकर गई तो तुम सबराना के खिलाफ सरमद के पास आहिस्ता आहिस्ता बातें करना शुरू करो। सरमद सबराना को कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाती। शानज़े कॉल कर लेती है। सरमद कहता है मैं सबराना को कॉल कर रहा था, वो उठा नहीं रही। शानज़े कहती वो तो मोहित के साथ बिजी होगी, तुम्हारा फ़ोन कैसे उठाएगी, आजकल दिन रात वो उसी के साथ है, ये सुनने में आ रहा है। शानज़े कहती तुम कल आ रहे हो ना, मैं ही तुम्हें पिक करूंगी। अबीरा हारून को पिक्चर्स दिखाती है। कहती मैंने ये इसलिए लिए हैं ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हारून कहता मुझे तुम पर यकीन है। अबीरा चाहती है कि मैं सबके दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दूं और हारून से उसकी शादी हो जाए। मोहित सबराना को कहता है तुम्हारी असाइनमेंट में मैंने तुम्हारी इतनी मदद की लेकिन तुमने बताया भी नहीं ठीक थी या नहीं। सबराना कहती है पेपर्स में इतना बिजी हूँ इस वजह से याद नहीं रहा। मोहित कहता है सभी बिजी हैं, एक मैं ही हूँ जो फारिग हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ ना चल फिर सकता हूँ। सुबुही कहती है हाँ सब बिजी हैं लेकिन तुमसे कोई भी गाफिल नहीं है, सबको तुम्हारी फिक्र है। सबराना का बैग ले लेती है और कहती है तुम जाओ इसे कमरे में लेकर चाय बनाओ और फिर सब बैठकर बातें करते हैं। सरमद कॉल करता है। सुबुही उठाने लगती है तो अबीरा उसका मोबाइल ले लेती है। अनीसा कहती है कि जो मुलाजमा है इसकी सास फोत हो गई है, 4 दिन की छुट्टी पर है। अबीरा कहती है आपको तो मोहित को भी देखना होता है, आप ये सब कैसे करेंगी। मोहित का चेकअप होता है, डॉक्टर उसके बारे में कुछ कह रहा होता है। मोहित अबीरा को कहता है कि आई एम सॉरी अबीरा, मैंने और तुमने दूसरे के साथ बहुत ख्वाब देखे थे लेकिन मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। शुजा सबको बताता है कि डॉक्टर ने कहा है इसे दूसरी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही चलने फिरने लग जाएगा। अबीरा कहती है मोहित ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता, व्हील चेयर से भी साखियों पर आ जाएगा। अबीरा सबराना को कहती है 3 दिन के लिए मोहित के पास दफ़ा हो जाए, तुम मुझे यहाँ नजर ना हो। सरमद पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा होता है और बताता है शानज़े मुझे पिक करेगी। तो उसकी मामा कहती है सबराना को नहीं पता, तो कहता है कि वो मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रही। सबराना मोहित के पास आती है। मोहित कहता है तुम भी एहसान करके थक गई होगी। तो कहती है मैं आपके लिए कोई एहसान नहीं कर रही। तो कहता है कि फिर रिग्रेट होगा, वो दूर कर रही होगी। सबराना कहती है कुछ गलतियों का मैं दावा इंसान जिंदगी भर नहीं कर सकता, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही। सरमद शानज़े को कहता है मैं बस सबराना के पास जा रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ वो मोहित के साथ ही होगी। वो सरमद और सबराना के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर देती है। सबराना पूरी रात मोहित के पास रहती है क्योंकि वो डिप्रेस होता है। तो उसकी मम्मा कहती है मैं भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये सब करना नहीं चाहती। सरमद आता है, सबराना उसे देखती है तो हैरान हो जाती है। तो कहता है तुम्हें खुशी हुई है या हैरानगी। अबीरा सरमद के सामने जानबूझकर कहती है कि मोहित जाग रहा है या सो रहा है, तुम्हारे साथ वो काफ़ी खुश रहता है, सारी डिप्रेसिंग बातें तो वो मेरे साथ करता है। सुबुही कहती है बेटा सबराना आजकल बहुत डिप्रेस है। अबीरा कहती है सब लोग ही परेशान हैं, अगर ये डिसेबल हो जाती तो। सुबुही कहती है अल्लाह ना करे। तो कहती है मोहित के साथ ये सब कुछ एक्चुअली में हो रहा है। सरमद अबीरा को कहता है जो होना तो हो गया, तुम इसे बार बार इल्ज़ाम क्यों देती हो।